Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel MathWaiter665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 2.6 question number 1 and 2. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब किसी भी फंक्शन का हमारे पास ग्राफ दिया होता है तो हम उस फंक्शन की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको वीडियो आप तक मिलती जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखें जी, इस फंक्शन में आपके पास जो सबसे पहले दिया हुआ है वो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। तो आपने फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है वो हमारे पास क्या है जी, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। आप देखें जी, एक्स अप्रोचेस करता है टू को, इसके ऊपर ना तो प्लस की सिंबल है ना ही माइनस की सिंबल है, यानी कि ये आपके पास जनरल है। आप लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करते हुए ले सकते हैं और वाई लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करते हुए भी ले सकते हैं। तो जब हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड साइड को जब हम अप्रोच करते हैं तो जब एक्स की वैल्यू अप्रोच करती है टू को, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है टू को, जब एक्स अप्रोचेस करेगा टू को तो अलोंग एक्स एक्सिस पे हमारे वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। जनरल बात है, जब अलोंग एक्स को अप्रोच करेंगे तो वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास ये कहता है कि अगर एक्स अप्रोचेस करता है टू को तो एफ ऑफ एक्स यानी कि जो कि हमारा इक्वल है वाई के, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अलोंग टू पे ज़ीरो के इक्वल होगी। इसका पार्ट नंबर बी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, ऊपर प्लस मीन्स आपका राइट हैंड साइड, यानी कि आपने एक्स को अप्रोच करना है -3 को राइट हैंड साइड। ये चेक कर लें, ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये वाली जो आपकी है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब एक्स अप्रोचेस करेगा -3 को, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। ये देखें ये आपकी राइट हैंड साइड है। जब एक्स अप्रोचेस करता है -3 को, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये -3 है, तो जब एक्स अप्रोचेस करेगा -3 को तो इस पे फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। जब एक्स अप्रोचेस करेगा -3 को तो एफ ऑफ एक्स या फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या होगी, -2 होगी। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर सी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब वो कहता है जब एक्स अप्रोचेस करेगा -3 को, ऊपर आपका माइनस है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जब एक्स अप्रोचेस करता है -3 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अब आप इस तरफ नहीं ले सकते, क्यों, जब आप इस तरफ लेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 है, तो इस तरफ तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लें तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -1 आती है। तो पर किस अलोंग लेंगे, तो इस अलोंग लेंगे। ये देखें जी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब x अप्रोचेस करेगा आपका -3 को, ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या आती है, 2 आती है। यानी कि जब x अप्रोचेस करेगा -3 को अलोंग लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई, +2। आपने राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच किया था -3 को तो आपके पास -2 थी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 2 आती है। तो ये था डिफरेंस राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच कराने का और लेफ्ट हैंड साइड का अप्रोच करवाने का। अगर हम जनरल बात कहते हैं जो कि हमारे पास पार्ट नंबर डी में है, वो पार्ट नंबर डी में कहता है अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 को करती है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये जनरल पूछ रहा है कि अगर आप क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों की आंसर एक सेम आती हैं तो जो हमारी एक्स अप्रोचेस टू -3 पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमने पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी में देखा, एक दफ़ा देखा जब राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोचेस करता है एक्स -3 को तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -2 आई। अब उसी जब सेम क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करवाया तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास +2 आई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे का आंसर इक्वल नहीं है। सो इस फंक्शन की जब एक्स अप्रोचेस -3 करेगा तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास 2 आता है और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास -2 आ रहा है। तो जस्ट जो इसका आंसर होगा आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर ई,
अब पार्ट नंबर ई में कहता है अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, अगर आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस करता है ज़ीरो को राइट हैंड साइड की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब देखें ये आपकी राइट हैंड साइड लिमिट है। जब एक्स अप्रोचेस करता है आपका ज़ीरो को तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों? ये आपका अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब एक्स अप्रोचेस करता है ज़ीरो को तो इस पे फंक्शन की वैल्यू आपका आंसर क्या है -1। तो जब एक्स अप्रोचेस करेगा ज़ीरो को फ्रॉम राइट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है जी -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास है जी ई के बाद एफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव देन एफ ऑफ एक्स। अब ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। जब एक्स अप्रोचेस करेगा ज़ीरो नेगेटिव को तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या होगा। अब देखें जी एफ में क्या है। जब एक्स अप्रोचेस करे ज़ीरो नेगेटिव को तो ज़ीरो तो हमारा होगा वाई एक्सिस पे, एक्स कहाँ पे होगा ज़ीरो वाई एक्सिस पे। अलोंग लेना है हमने वाई नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को। ये देखें ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब ये एक्स अप्रोचेस कर रहा है माइनस ज़ीरो को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये देखेंगे ये वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू जा रही है, यानी कि आपका वाई एक्सिस नहीं आ रहा। तो इस तरह का ग्राफ जो आपके पास होता है वो इन्फिनिटी का होता है, यानी कि जब एक्स अप्रोचेस करेगा ज़ीरो को यानी कि ये ग्राफ आपका अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देन फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। जब एक्स अप्रोचेस करेगा ज़ीरो नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव के केस में जब राइट हैंड साइड के केस में चेक किया तो एक्स का आंसर हमारे पास एफ का आंसर हमारे पास -1 था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हमारे पास जी में कहता है अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो ये वही केस अगर तो ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के केस में इक्वल आती है लिमिट तो देन एक्स अप्रोचेस ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है फंक्शन की वैल्यू। तो हमने चेक किया पार्ट नंबर ई और एफ में अगर एक्स अप्रोचेस करता है ज़ीरो नेगेटिव को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, और अगर एक्स अप्रोचेस करता है ज़ीरो पॉजिटिव फ्रॉम राइट साइड पे तो फंक्शन की वैल्यू -1 आती है, यानी कि दोनों लिमिट का आंसर सेम नहीं है। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इन केस ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी एच। तो क्वेश्चन नंबर एच हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स अप्रोचेस करता है इन्फिनिटी को तो जो हमारे पास ग्राफ की लाइनें दी हुई हैं तो इसमें ये हमारे पास जो ग्राफ है इसमें वो कहता है अगर एक्स अप्रोचेस करता है इन्फिनिटी को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा। तो देखें जब एक्स अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को ये बार आपकी अब स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रही है। तो जब एक्स अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को सीधा जाएगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है। जब एक्स अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को जब लाइन एक्सटेंड होगी आगे को तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास देखेंगे आप अगर आप स्ट्रेट हो रहा है स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, यानी कि वाई की वैल्यू। जब एक्स अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। अब लास्ट इसका पार्ट है जी हमारे पास ई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। जब एक्स अप्रोचेस करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी। इन जनरल जब एक्स अप्रोचेस करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी को देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब माइनस इन्फिनिटी है ना तो देखें जब एक्स अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को तो इन केस ऑफ ये देखें जब एक्स अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को तो इस केस में ये लाइन आपकी ट्रैक्ट जा रही है तो ये आखिर पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपके पास इसे मिलती जुलती आपके पास नज़र आएगी कि ये वैल्यू आपकी एक्स को टच कर रही है। हालांकि ये टच करेगी नहीं लेकिन आपको टच करती हुई महसूस करेगी। जब एक्स के अलोंग आपको नज़र आएगी कि ये एक्स एक्सिस पे टच करती नज़र आएगी तो दैन उस पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्यों? अलोंग एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 0 होती है। तो जब एक्स अप्रोचेस करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो देन आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है तो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका पार्ट नंबर ए हमारे पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स। जब एक्स अप्रोचेस करता है 4 को तो देन फंक्शन की वैल्यू क्या आती है।
अब देखें जब x अप्रोचेस करेगा 4 को तो देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इन केस ऑफ देखें जी जो हमारे पास लिमिट है वो ये है, जब x अप्रोचेस करता है 4 को, ये आपके पास जनरल है, ना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना ही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो दोनों में भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। जब x अप्रोचेस करेगा 4 को तो ये देखें ये आपके पास 4 है, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, क्योंकि ये आपके पास इस लाइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब x अप्रोचेस करेगा 4 को तो देन फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आती है 2 आती है। सो जब x अप्रोचेस करेगा 4 को तो देन फंक्शन की वैल्यू आपका आंसर क्या आता है 2 आ रही है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो देन फंक्शन की वैल्यू, तो जब x अप्रोचेस करेगा 2 को तो देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इन केस ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये देखें जब x अप्रोचेस करता है 2 को, अब 2 को इसने अप्रोच करना है, ये देखें ये 2 है ना, तो 2 का आपके पास ये पॉइंट बनता है। जब x अप्रोचेस करेगा इस पॉइंट को 2 को तो देन फंक्शन की वैल्यू इस पे क्या है जी -3। तो जब राइट हैंड साइड में x अप्रोचेस करेगा इस 2 को तो इस पे फंक्शन की वैल्यू का आंसर क्या आता है जी -3। सो जब x अप्रोचेस करेगा 2 पॉजिटिव को तो देन फंक्शन की वैल्यू का आंसर आपके पास क्या आएगा -3। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी हमारे पास है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो देन फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। अगर x अप्रोचेस करता है 2 को लेकिन इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब देखें जी हमने चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड, और x अप्रोचेस करता है 2 को, तो ये आपके पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, ये आपका नीचे की तरफ। अब देखें जब x अप्रोचेस करेगा 2 को, क्योंकि x की वैल्यू ये है ना, तो इस पे ये पॉइंट, ये इन केस ऑफ राइट हैंड साइड था ये वाला पॉइंट, तो ये इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट है। तो जब x अप्रोचेस करेगा 2 को, ये देखें 2 के सामने पॉइंट है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 1। तो इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जब x अप्रोचेस करेगा 2 को तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। तो पार्ट नंबर डी वो हमें कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जनरल है f ऑफ x। अब इस केस में वो कहता है लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये 2 आपके पास जनरल है। तो आपने बोथ साइड पे चेक करना है x अप्रोचेस टू 2 इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन केस ऑफ राइट हैंड साइड। अगर दोनों की आंसर आपके पास लिमिट सेम आती है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करेगी। तो पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी में हमने देखा अगर x अप्रोचेस करता है 2 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है -3। तो अगर x अप्रोचेस करता है 2 इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है 1, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर ई। सो पार्ट नंबर हमारे पास ई है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस माइनस राइट हैंड साइड f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका है जी -3, ये आपका -3 है ना, तो इसको हमने अप्रोच करवाना है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये देखें जी जब x अप्रोचेस करेगा राइट हैंड साइड -3 को तो ये आपका पॉइंट जा रहा है राइट हैंड साइड ये वाला। अब x अप्रोचेस करता है -3 को, ये वाला, इसका पॉइंट आपके पास आएगा ये वाला। क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्राफ ख़त्म हो गया ना, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी थी। अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये गोज़ टू इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस इतनी थी। बुक में भी आप देखेंगे ग्राफ आपके पास वो स्केयर बना हुआ है, तो स्केयर पे जो आपके पास बाउंड्री की लाइन नज़र आएगी ना स्केयर की, वहाँ पे उसने ग्राफ एंड किया हुआ है। क्यों एंड किया हुआ, क्योंकि आपके पास वो जगह इतनी थी। वो आपने एक पास डायरेक्शन लाइन दे दी कि ये आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब x फ्रॉम राइट हैंड साइड आप अप्रोच करवाएंगे तो आपका जो एफ वाई की वैल्यू है वो गोज़ टू इन्फिनिटी जाएगी, क्योंकि ये लाइन आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है। तो इन केस वो हमने चेक किया जब x अप्रोचेस कर रहा है -3 को तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आंसर क्या आता है पॉजिटिव और इन्फिनिटी। आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है जब x अप्रोचेस करता है -3 को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी f, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्राम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब x अप्रोचेस करता है हमारे पास -3 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखें जी इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आप चेक अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब x अप्रोचेस करेगा -3 को,
ये वाला -3 को, तो देन फंक्शन की वैल्यू आपके पास फिर वही पॉइंट आ रहा है, यानी कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, क्योंकि ये ग्राफ एक्सटेंड होगा, ऊपर जाएगा। तो जब x अप्रोचेस करता है -3 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। आपका आंसर इन्फिनिटी आता है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर वो हमारे पास जी में पूछता है, अगर x अप्रोचेस करेगा -3 को तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो ये -3 इन जनरल है, तो हमने बोथ में चेक करना है, प्लस में भी और माइनस में, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने पार्ट नंबर ई और एफ में चेक किया, जब x अप्रोचेस करता है -3 को अलोंग राइट हैंड साइड या अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी ही आती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में आपके पास जो आंसर होगा फंक्शन का वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और आप लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर एच। तो पार्ट नंबर हमारे पास एच, आई और जे है, सिमिलर है। अगर एक्स अप्रोचेस करता है 0 प्लस यानी कि राइट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। और अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस करता है 0 नेगेटिव को, तो देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। और पार्ट नंबर जे में बताना है क्या इस फंक्शन की 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। अगर तो दोनों का आंसर हमारे पास दोनों की लिमिट सेम आ गई, तो देन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आई, तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब चेक करते हैं एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव को, यानी कि राइट हैंड साइड में। अब देखें जी, जब x अप्रोचेस करता है, ये आपका है जी राइट हैंड साइड, क्या है जी, राइट हैंड साइड। तो जब x सॉरी ये आपका है जी लेफ्ट हैंड साइड। तो जब x अप्रोचेस करेगा आपका गोज टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट जब एक्सटेंड करेंगे ना इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, तो देन जब x अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करेगा, तो देन आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी कि नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, क्योंकि आपका जो आंसर है x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, ये आपका है नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जो आपके पास इन्फिनिटी का आंसर होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। क्यों, क्योंकि वो आप ले रहे हैं उलट। ये आपका जब x अप्रोचेस करेगा नेगेटिव 0 नेगेटिव, तो देन जो लिमिट आएगी वो आपके पास नेगेटिव लिमिट होगी। तो इन केस ऑफ जब आप राइट हैंड साइड को अप्रोच करवाएंगे, तो देन जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। इन केस ऑफ आप चेक करें, इस केस ऑफ ये आपका राइट हैंड साइड है, जो जब आप x अप्रोचेस करेंगे इस केस में, तो देन जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देन हमने चेक किया, जब x अप्रोचेस करता है नेगेटिव 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो देन आपके पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। तो जब x अप्रोचेस करता है 0 को, तो देन आपके पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है, दोनों की आंसर आपके पास सेम नहीं है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ना, x अप्रोचेस टू 0, तो देन फंक्शन की वैल्यू हमने डिस्कस किया था इन्फिनिटी आएगी। तो अलोंग y एक्सिस जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। तो आपने जो राइट हैंड साइड केस पिक करना है ना, वो ये वाला पिक करना है, क्योंकि ये पॉइंट जब एक्सटेंड होगा ना, ये आगे पॉइंट जाएगा, तो इस पॉइंट पे अलोंग y एक्सिस पे आपके पास जो पॉइंट होगा वो 0 जाएगा। तो देन जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी आएगी, ये वाला पॉइंट आपने चेक करना है। तो जब अलोंग आप नेगेटिव में चेक करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आप केस चेक करेंगे। तो ये वाला केस जब आप नीचे की तरफ आएंगे ना, तो ये आपके पास y एक्सिस है ना, तो इस पे आपके पास 0 की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, क्योंकि ये ग्राफ जब आप एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये लाइनें में चलती जाएंगी, वो क्लोज टू 0 होने की कोशिश करेंगी, यानी कि मैच होने की कोशिश करेंगी। तो देन आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है x की वैल्यू वो 0 होगी और फंक्शन की वैल्यू गोज टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास जब x अप्रोचेस करता है आपके पास इन्फिनिटी को, तो जब x अप्रोचेस करता है इन्फिनिटी को, तो ये देखें जब x अप्रोचेस करेगा आपका इन्फिनिटी को अलोंग पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, तो अलोंग x एक्सिस होगा। तो जब x अप्रोचेस करेगा आपका इन्फिनिटी को
तो देन आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं किया कि आपने लेफ्ट हैंड में साइड चेक करना है या नेगेटिव में चेक करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो इस केस में आपके पास जो लिमिट होगी उसमें आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि जब x अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को तो अलोंग एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो पार्ट नंबर एल में हमारे पास अगर x अप्रोचेस करता है माइनस इन्फिनिटी को, तो ये आपका ये साइड आपके पास अब माइनस इन्फिनिटी है, ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो जब ये वाला x अप्रोचेस करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, ये वाला ऐसे आगे जाएगा, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इस पे ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इस पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होती है -1। तो जब x अप्रोचेस करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो देन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। तो जब x अप्रोचेस करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को देन फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0 होगी। तो ये थे जी आप हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।